एक दफा की बात है, एक गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा खंडर था। गांव वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह की कहानियां बनाते थे। उसी गांव में एक नौजवान आया। नौजवान उस खंडर के बारे में पूछता पूछता आया कि उसने कहीं सुन रखा था कि कहीं दूर गांव में एक ऐसा खंडर है जो कि खंडर नहीं बल्कि पूरा कुबेर का खजाना है। वो उस गांव में पहुंचा, गांव वालों से मिला, गांव वालों को उस खंडर के बारे में पूछने लगा कि ये क्या है, इसे आखिर क्यों बंद किया गया है, इसके पीछे क्या राज है, किसी को भी इसके अंदर क्यों नहीं जाने देते। फिर गांव वालों ने बताया कि यह खंडर नहीं बल्कि एक राजा का महल हुआ करता था। वो राजा बहुत रहमदिल था। इस गांव के लोगों के लिए उस राजा ने बड़े बड़े काम अंजाम दिए थे जो उस दौर का अमीर से अमीर तरीन शख्स भी करने से गुरेज करता था। फिर गांव वालों से कहीं एक ऐसी भूल हो गई जिस भूल के चलते राजा ने महल को त्याग दिया और हमेशा के लिए इस गांव की हदूद से बाहर चला गया। तब गांव वालों ने ये फैसला किया कि हमारी वजह से राजा जी इस गांव से दूर चले गए। हम उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर इस गांव में वापस लाएंगे और उन्हें उनके महल में एक बार फिर से तख्त पर बिठाएंगे। गांव वालों की लाख कोशिशों के बाद उन्हें वो राजा कहीं नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने दूर दराज के इलाकों में जाना शुरू किया, बाजारें घूमी, अलग अलग गांव घूमे, सल्तनतें घूमी, मगर उन्हें कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बहुत मायूस हो चुके थे। गांव वालों ने फिर भी अपनी कोशिश को जारी रखा। सूरज की किरण की तरह उन्हें उस राजा का पता चला। जब वो वहां पे पहुंचे तो देखते हैं कि राजा एक छोटी सी कुटिया में बैठा अपना कामकाज कर रहा था। वो गांव वाले बड़े परेशान हुए, राजा से माफी मांगने लगे, राजा से कहने लगे कि चलें आप अपने गांव, हम आपको आपके महल में फिर से बिठाएंगे। मगर उस राजा ने चलने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि आप खाना खाकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं और गांव वालों को इस हकीकत के बारे में कभी भी ना बताएं। वो बेचारे चुप करके गांव में चले गए। उस बूढ़े ने कहा कि बाकी मैं इसके आगे आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। तब तमाम गांव वाले वहां से चले गए और वो नौजवान लालच के मारे उस खंडर की तरफ पहुंचा। उस खंडर को खोलने की कोशिश करने लग गया। जब उस खंडर को खोलकर उसके अंदर गया तो क्या देखता है कि बेशकीमती तरीन सोना पड़ा हुआ है। खंडर खुलने की वजह से जो वहां पे चौकीदार मौजूद थे उन्होंने गांव में इतला की और जब गांव वाले सारे उस तरफ जमा हो गए और नौजवान को देखने लगे, तब इससे पहले कि कोई कुछ कहता उस गांव के बुजुर्ग मुखिया ने कहा कि अगर किसी ने भी इन्हें चोर कहने की हिमाकत की तो मैं उसे इस गांव से निकाल दूंगा। तमाम गांव वाले चुप
उस मुखिया ने कहा कि जहां पर मैंने आपको तमाम तफसीलात बता दी थी और उसके बाद कहा था कि आगे कल बताऊंगा, लगता है कि अभी बताने का वक्त आ गया है। तब उस मुखिया ने कहा कि उस राजा का ये वंशज है और इसे कोई भी सोना चुराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तमाम संपत्ति इनकी है और इन्होंने तमाम गांव वालों के बीच में इसे दान कर दिया, यानी मुफ्त में दे दिया। तो इन्हें क्या जरूरत है अपना ही खजाना चोरी करने की। तब तमाम गांव वाले चुप कर गए और वो नौजवान वहां से चल पड़ा। घर में बैठा सोच रहा था कि मेरे दादा इतनी अजीम हस्ती थे और मैं अपना ही सोना चोरी करने को पहुंच गया था। तब नौजवान बहुत शर्मिंदा हुआ और वहां से चुपचाप गांव से वापस जाने की तैयारी करने लग गया। फिर वो गांव का मुखिया उस नौजवान के पास आया और कहा कि हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि आप इसी गांव में रहें और हम उस खंडर को एक बार फिर से उसी खूबसूरत महल में बदल देंगे। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमारे राजा बन के फिर से रहें। फिर उस मुखिया के कहने के मुताबिक पूरे गांव वालों ने मिलजुल कर उस खंडर को एक बार फिर से उसी खूबसूरत महल में तब्दील कर दिया और वो नौजवान उसी महल में रहने लगा, मगर उसे दिल से चोरी और लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने भी अपने दादा की तरह गांव वाले तमाम लोगों की मदद करना शुरू कर दी और उस खंडर में पड़ा हुआ सोना उसे गरीब लोगों की मदद में लगाने लग गया, ये कहकर कि इंसान तो मर जाता है मगर उसकी शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। जिस तरह से मेरे दादाजी आज गांव वालों के दिलों में जिंदा हैं, उसी तरह से मैं भी तमाम गांव वालों के लिए ऐसे काम करूंगा ताकि मैं भी अपने दादा के नक्शे कदम पे चल सकूं। फिर तमाम गांव वाले उस नौजवान की वाह वाह करने लग गए।